सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सारे मूलों है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। आइए अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर से कहेंगे, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हाँ प्रभु परमेश्वर तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हाँ प्रभु परमेश्वर तू पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु परमेश्वर, तू झूठा नहीं है। प्रभु परमेश्वर तू हमारे सारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारे सारे बोझों को लेने वाला परमेश्वर तू है। तेरा वचन कहता है तुम मेरा जुआ लो और मैं तुम्हारा जुआ लेता हूं, क्योंकि मेरा जो जुआ है वो सहज है, वो हल्का है। प्रियो आपका जो भी बोझ है परमेश्वर लेने के लिए तैयार है। क्या आप उसे देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। जब तुम उसे पुकारते हो तुम्हारी वो सुनता है। जब तुम उसे दुहाई देते हो, जब उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, जब उसके सामने अपने बातों को रखते हो, वो सारी बातों को सुनता है। उससे पहले भी उसे पता होता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, मगर उसका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने के बाद हम चुप रहते हैं, मगर उसके बाद वचन में कहा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। तो हमें परमेश्वर को ढूंढना है तो परमेश्वर हमें मिलेगा। उसके वही वचन में आगे कहा है तो खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो भी तुमने मांगा है, जो भी परमेश्वर के सामने तुमने ढूंढा है, और जब उसके सामने लगातार उस बातों को आप कहते रहते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आपके लिए सारी बातों को खोलना चाहता है। प्रियो, आपको मांगना है, उसे ढूंढना है और उससे खटखटाना है, उसके सामने गिड़गिड़ाना है, उसके सामने दुहाई को रखना है। हो सकता है आप उस तकलीफ में, परेशानी से गुजर रहे होगे,
आप सोच रहे होगे कि कोई नहीं जानता मेरे भाई, कोई नहीं जानता मेरी बहन, मगर परमेश्वर सारी बातों को जानता है। जिस प्रकार से शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग की भट्टी में थे और उस राजा ने देखा कि चौथा मनुष्य उनके साथ है। मुझे पता नहीं शद्रक मेशक अबेदनगो को पता था क्या नहीं, मगर उस राजा को पता चला कि कोई व्यक्ति उनके साथ है। आप भी शायद उस आग की भट्टी से गुजर रहे होगे, आपको पता नहीं होगा कि आपके साथ है क्या नहीं, मगर वो परमेश्वर है। वो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे लोग होगे। तुम मुझे पिता करके पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की सारी बातों के लिए, उसकी वाचाओं के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु तेरे हाथों में देते हैं हर एक व्यक्ति को। होने दे प्रभु परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी योजना उनके जीवन में तू प्रकट कर। तेरा वचन कहता है कि जो तुम्हारे विचार है, जो तुम्हारी बातें हैं, वो मेरी बातें नहीं है। मेरी बातें तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देंगे प्रभु, कि जब प्रियो आप परमेश्वर को अनुमति दोगे कि हाँ प्रभु तू कार्य कर, तब मैं आपसे कहूँगा कि वो अवश्य आपके जीवन में कार्य करेगा। ये समय है उसके हाथों में अपने आप को देने का। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु हर एक व्यक्ति का नियंत्रण तू ले प्रभु। जो वचन आने वाला है, जो पासबान कहने वाले हैं, उनके ज़ुबान को, उनके बातों को तो आशीषित कर, क्या ताकि जो कुछ तू चाहता है उनके ज़ुबान के द्वारा हम तक वो आए। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, मेज को अर्पण को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु, सारी बातों के द्वारा केवल और केवल तुझे महिमा मिले प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति का नियंत्रण तू ले प्रभु। प्रभु तू जानता है सारी बातों को, फिर भी तेरा वचन कहता है कि हमें कहना है, तुझसे बातें करना है, तुझसे बताना है। प्रभु होने दे ये समझदारी, ये बातें तो हम में दे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैंने जगत से मूढ़ों को चुना है, जो मूर्ख है उनको चुना है, ताकि जगत के जो शाने लोग हैं, जो जगत के जो बुद्धिमान लोग हैं, वो शर्मिंदगी महसूस करें। प्रभु हाँ प्रभु परमेश्वर, तूने हमें चुना जब तक, यहाँ तक कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, और तूने हमें उस बातों के लिए योग्य बनाया कि हम तेरे सम्मुख खड़े हो सके। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हर एक व्यक्ति का नियंत्रण तू ले, जो गवाही आने वाली है प्रभु परमेश्वर, हर एक बातों के द्वारा केवल और केवल तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर। सारे लोग कहेंगे आमीन आमीन आमीन। आइए हम बैठेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। और ये समय है गवाही का, और मेरे पास एक नाम आ चुका है और एक खाली है। किसी को देना है तो मुझे प्लीज़ मुझे बताएं। किसी को गवाही देना है तो आप बता सकते हैं। ओके, भाई इंदर सिंह, आइए हम लोग उनकी गवाही सुनने वाले हैं। उन्होंने आते ही पहला नाम मुझे दे दिया, भाई इंदर सिंह।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये जो सप्ताह था थोड़ा हमारे लिए थोड़ा कठिनाई से भरा हुआ था, और जो कार्तिक है वो ये वीक में थोड़ा बीमार था, उसे बुखार आया था, और मतलब ये आई थिंक ट्यूसडे की बात है जब मैं ये हॉल में सो गया था, और उसके बाद जब मैं इसको बेडरूम में लेकर जा रहा था तो मैंने महसूस किया कि मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा फीवर है, और मुझे थोड़ा चिंता होने लगा कि ये क्या हो गया, इसको अचानक से ऐसा फीवर क्यों हो गया। तो फिर उसके बाद फिर हम बेडरूम में गए, और फिर बेडरूम में जाकर फिर हमने परमेश्वर से प्रार्थना की। तो कुछ सप्ताह पहले हम यहाँ पर तेल लेकर आए थे, और पासबान ने उस तेल के लिए प्रार्थना किया था, अभिषेक किया था। तो उस तेल को लगाकर मैंने कार्तिक के लिए प्रार्थना किया, और मैंने विश्वास किया, और परमेश्वर से मैंने कहा कि अगर ये कल सुबह तक अगर ये ठीक हो जाता है तो मैं तेरी नाम की गवाही चर्च में दूंगा। तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहता हूँ। दूसरी गवाही अगेन कार्तिक को लेकर ही है। कल रात को जब मैं ऑफिस से आया था, और तब मुझे पता चला, कार्तिक ने बताया और कार्तिक की मॉम ने बताया कि उसके जो गले में पहले छोटा सा एक गांठ जैसा था, और उसके बाजू में और इतना बड़ा गांठ अचानक से कल रात को आ गया। तो कल फिर मैं वापस थोड़ा परेशान हो गया कि ये अचानक से गले में इतना बड़ा गांठ अचानक से कहाँ से आ गया। तो फिर हमने एक बार परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो तेल को लेकर हमने लगाया उस जगह पे, और प्रार्थना किया कि परमेश्वर तू इसे ठीक कर दे। और फिर मैंने एक बार कहा कि अगर तू इसे कल सुबह तक अगर ठीक करेगा तो मैं संडे को तेरे नाम की गवाही दूंगा। और आज सुबह जब हमने देखा तो जो इतना बड़ा गांठ था वो गायब हो गया। छोटा सा गांठ है, सो जो एक बड़ा गांठ था वो गायब हो गया, अभी छोटा सा गांठ है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर उसे भी ठीक करेगा। तो इस गवाही के द्वारा सारा मान, महिमा, गौरव और आदर मैं परमेश्वर को देता हूँ। धन्यवाद। I want to thank God for the great mercies that He has had in the last year. पिछले साल में हम लोग सभी प्रभु के इतना महान करुणा और इसको कृपा को देखा है। तो I'm so glad that God has enabled each one of us to be alive this day and to give God His glory. I just want to sing this song which tells about the grace of God in our lives. ये गीत प्रभु की कृपा हमारे ज़िंदगी में कितना महान है उसके बारे में कहता है। सब कुछ आपका कृपा है यीशु, सब कुछ आपका कृपा है, सब कुछ आपका कृपा है यीशु, सब कुछ आपका कृपा है। पाप से छुटकारा आपका कृपा से, पवित्र हुए हैं आपका कृपा से। पाप से छुटकारा आपका कृपा से, पवित्र हुए हैं आपका कृपा से। सब कुछ आपका कृपा है यीशु, सब कुछ आपका कृपा है। उद्धार पाए हैं आपका कृपा से, सच्चाई जाना है आपका कृपा से। उद्धार पाए हैं आपका कृपा से, सच्चाई जाना है आपका कृपा से। सब कुछ आपका कृपा है यीशु, सब कुछ आपका कृपा है। आत्मा की वरदान आपका कृपा से, पवित्र आत्मा फल भी आपका कृपा से। आत्मा की वरदान आपका कृपा से,
पवित्र आत्मा फल भी आपका कृपा से, सब कुछ आपका कृपा है यीशु, सब कुछ आपका कृपा है। शांति पाए है आपका कृपा से, खुशी से भरे है आपका कृपा से। शांति पाए है आपका कृपा से, खुशी से भरे है आपका कृपा से। सब कुछ आपका कृपा है यीशु, सब कुछ आपका कृपा है। अभिषेक मिला है आपका कृपा से, पवित्र आत्मा पाए है आपका कृपा से। अभिषेक मिला है आपका कृपा से, पवित्र आत्मा पाए है आपका कृपा से। सब कुछ आपका कृपा है यीशु, सब कुछ आपका कृपा है। अब तक जिए हैं आपका कृपा से, आगे भी बढ़ेंगे आपका कृपा से। अब तक जिए हैं आपका कृपा से, आगे भी बढ़ेंगे आपका कृपा से। सब कुछ आपका कृपा है यीशु, सब कुछ आपका कृपा है। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। अपने बीच में जय प्रकाश है, कितने लोग उसको जानते हैं? जय प्रकाश अपना हाथ जरा खड़ा हो जाओ। जय प्रकाश आंध्र प्रदेश से है, विशाखापट्टनम से है, और बीते 2 महीनों से वो कलीसिया में आ रहे हैं। शायद किसी ने देखा ही नहीं, हाँ, इसलिए नए लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कैसे आए ब्रदर? इंटरनेट में सर्च किया, बेलापुर में रहते हैं, बेलापुर में जॉब के लिए आए हैं। परमेश्वर ने इंटरनेट पे दिखाया, इटर्नल लाइफ चर्च अपना फेमस हो गया। हालेलुया। तो इंटरनेट पे उन्हें पता चला नज़दीक में है, ब्रिज क्रॉस करना है, बेलापुर गांव में रहते हैं, यहाँ पर आते हैं और सबसे पहला 10 बजे के पहले यहाँ पर वो हाजिर है। हालेलुया। और उनकी चाहत है, जो उनके लिए जॉब के लिए जिसके लिए वो आए हैं, वो यहाँ से बाहर फ्लाई होना चाहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, परमेश्वर का समय नहीं आया। लेकिन अभी भी पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हर संडे यहाँ पर आते हैं। और जैसे मुझे जयप्रकाश ने मुझे साइड में लेके कहा कि कल उनके पासबान, उनका नाम है वेंकट राव, उनकी पत्नी प्रभु के पास चली गई, और आज वेंकट राव जो पासबान है, आज सुबह परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च में है। और कितना बोझ पासबान के लिए, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास्टर के लिए प्रार्थना करो, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कितना अच्छा लगा कि वो अपने घर से बाहर है, अपने गांव से दूर है। जैसे उसे न्यूज़ आया और आज वो आज परमेश्वर के भवन में मुझे आके कह रहा है कि मेरे पासबान जी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। उनके 2 बच्चे हैं और सडनली अटैक से वो सिस्टर परमेश्वर के पास चली गई है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि पासबान पूरे विश्वास के साथ उन्होंने, कल का फ्यूनरल हुआ और आज वो परमेश्वर के भवन में है। हमें पेट में दर्द है तो घर में बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर को उन्होंने नहीं छोड़ा, आज वो परमेश्वर के भवन में है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग आगे ब्रेड एंड वाइन लेने से पहले हम लोग उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जैसे उसकी चाहत है अपने पासबान जी के लिए हम प्रार्थना करें। तो मैं चाहूँगा
कि ये वो रेगुलर 2 महीने से ज़्यादा विदाउट फेल 10 बजे के पहले परमेश्वर के भवन में आ रहा है। तो मैंने उसकी विनती को सुना, क्यों नहीं, हम लोग डरना नहीं, हम लोग उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे पूरे विश्वास के साथ पासवान वेंकट राव, उनके दोनों बच्चों के लिए। जो भी ये परिस्थिति आ गई, प्रभु को धन्यवाद। ये परिस्थिति मेरे जीवन में भी है, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद है हर एक परिस्थिति के लिए। हालेलुया। चाहे कौन सी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के भवन में आना ना भूले। उसी परिस्थिति में भी आपको धन्यवाद देना है। हालेलुया। पेट दुख रहा है, धन्यवाद दो। ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। मुश्किल में जा रहा है, प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। शाखा खोलोंदो रोबोरी मा खारांदा राहाला बा शेखरबे। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी। प्रभु, आपका वचन हमें कहता है यशायाह का 55:8 कि प्रभु आपके प्लान्स, आपके विचार हमारे विचारों से कितने ऊपर है, कितने अच्छे हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रभु परमेश्वर कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लेकिन प्रभु तेरा प्लान्स, तेरी योजनाएं हमारे योजनाओं से ज़्यादा कितने अच्छे हैं और भले हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, खास करके प्रभु पासवान वेंकट राव की जी के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आपका कंफर्ट, आपकी सांत्वना यहाँ से प्रभु परमेश्वर विशाखापट्टनम के पास, उनके पास भेज देते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, जो भी प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में हुआ, कल उनके परिवार में हुआ, हम प्रार्थना करते प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हुआ। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, प्रभु पासवान, प्रभु वेंकट राव और उनके दोनों बच्चों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते प्रभु जी। आपका लहू का कवरिंग मांगते हैं प्रभु जी, आपका कंफर्ट मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु, उनके आंसुओं को तू पोंछ ले प्रभु जी। हालेलुया। उनके दुख को तू निकाल दे प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु, प्रभु आपकी सामर्थ इसी समय पासवान जी के लिए मांगते हैं प्रभु जी, जैसे वो कलीसिया को चला रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। इतना बड़ा माउंटेन उनके सामने है प्रभु, लेकिन हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपका करेज, आपका सामर्थ प्रभु उस पासवान जी के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जैसे वो अपने दोनों बच्चों को संभालने नहीं लगे प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, इस पूरे परिवार को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते प्रभु जी। प्रभु, बच्चों को माँ नहीं है, लेकिन प्रभु तू उनकी माँ हो प्रभु जी, उन्हें तू संभाल ले प्रभु जी। हालेलुया। उनकी हर एक जरूरतों को तो पूरा कर और तेरे राज्य के लिए उन्हें हर सदा इस्तेमाल कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार पासवान प्रभु वेंकट राव और उनके परिवार और दोनों बच्चों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। आपका लहू का कवरिंग मांगते हैं प्रभु जी, उन्हें तू सामर्थ दे, उन्हें तू सांत्वना दे, उनके आंसुओं को तू पोंछ। और प्रभु परमेश्वर, आगे इसके द्वारा भी प्रभु, उनके द्वारा भी प्रभु आपकी महिमा हो, आपका राज बढ़े, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु, एक कलीसिया होने के नाते प्रभु आपका कंफर्ट, आपका प्रभु परमेश्वर सांत्वना यहाँ से हम उनके पास भेज देते प्रभु जी। तू उनके साथ हो लो, तू उनके साथ हो लो, ये हमारी प्रार्थना है। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं, परमेश्वर के मेज में हम हिस्सा लेने जा रहे हैं। जैसे क्वायर हमें गीत में अगुवाई करेगा, हम अपनी आँखें उस क्रूस पर हम लगाएं। सॉरी, जो भी लोग पीछे खड़े हैं, 50 के ऊपर आज चेयर नहीं लगाए गए हैं, तो जो भी छोटे बच्चे हैं, हम लोग उनके जगह बड़े लोग जो खड़े हैं वो आके बैठ सकते हैं। स्पेशली खास करके लेडीज़ और छोटे बच्चे सामने आकर बैठ सकते हैं। आइए हम खड़े होते हैं, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, आइए हम अपनी आंखें उस क्रूस पर हम लगाएं। जैसे क्वायर हमें गीत में अगुवाई करेगा, हम अपनी आंखें उस क्रूस पर हम लगाते हैं। आइए हम खड़े होते हैं। आइए अपने हृदय को हम तैयार करते, जैसे हम मेज में से सहभागिता लेते हैं।
तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता. तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता. पेले क्रूसावर काया, तू आघात केलीस माया. पेले क्रूसावर काया, तू आघात केलीस माया. तव चरणी नमवितो माता, तव चरणी नमवितो माता. माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता. तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता. ये आजवरी या जगती नाही केली खरी कोणी प्रीती. ये आजवरी या जगती नाही केली खरी कोणी प्रीती. किती गाऊ तुझी गुणगाता, किती गाऊ तुझी गुणगाता. माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता. तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता. रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, हो माझे तारण झाले आता. आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं. स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए, आपके पुत्र के लिए प्रभु परमेश्वर. हालेलुया प्रभु. धन्यवाद यीशु मसीह के उस कुर्बानी के द्वारा प्रभु हमें उद्धार मिला है प्रभु जी. उस क्रूस के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है प्रभु जी. उस क्रूस के द्वारा प्रभु हमारे सारे पाप पवित्र शुद्ध हो गए प्रभु जी. हमारे सारे रोगों को प्रभु आपने चंगा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर. प्रभु इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं. इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता. जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें पीते प्रभु जी, आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी. प्रभु आज यदि आप कोई व्यक्ति अपने शरीर में कमज़ोर महसूस कर रहा है,
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस रोटी और दाखरस के द्वारा प्रभु आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ प्रभु हर एक के जीवन में बहने दे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु, हमारे सारे पापों को दुख क्षमा कर, ये हमारी प्रार्थना है। सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी लोग खड़े होते हैं और परमेश्वर के भंडार में उस अर्पण को और दशमांश को हम लेके आते हैं। आइए हम सब खड़े होते हैं, जैसे हम परमेश्वर के भंडार में अपने अर्पण और अपने दशांश ले आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो हर्ष के साथ बोता है वो हर्ष की कटनी को काटेगा। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, हर मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, हर मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिले पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिले पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे।
भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए जोरदार ताली बजाएगा परमेश्वर के लिए। आइए बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें नौकरी दिया, जो आपने हमें बिजनेस दिया, व्यवसाय दिया, उसमें से जो भी हमने पाया है प्रभु आपके राज्य के लिए बोया है प्रभु जी। इस अर्पण और दशमांश के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। इसे तू बहुगुणित कर और इसका इस्तेमाल प्रभु आपके राज्य के लिए होने दे। जो लोग अंधकार में हैं उनको प्रकाश में लाने के लिए इसका इस्तेमाल होने दे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। जिन्होंने दिया प्रभु परमेश्वर, उन्हें तू बहुगुणित कर, किसी प्रकार की कमी घटी उनके जीवन में ना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु। आने वाले वचन को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु। तू हमसे बातें कर प्रभु परमेश्वर, हर एक उस रुखावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरी सामर्थ इस जगह के ऊपर मांगते हैं प्रभु, तो हमसे बातें कर प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज हमारे बीच में पास्टर मधु बाबू बहुत दिनों के बाद और नए साल में फर्स्ट टाइम हमारे बीच में है, मतलब शेयर करने के लिए। पिछले टाइम भी थे, लेकिन आइए हम उनका स्वागत करते हैं कि आज का वचन, वो जैसे वचन को लेके आ रहे हैं, परमेश्वर ने जो उनके साथ बात किया वो आज हमारे साथ बात करने वाले हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, पास्टर मधु बाबू। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस पैंडेमिक समय में हम सबको प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम मिलकर आराधना करने के लिए जगह दिया है, समय दिया है और आने की हिम्मत भी दिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग घबरा के नहीं आ पाते हैं कि अभी आप फिश मार्केट में आपके पास कोरोना है तो क्या कर सकते हैं आप, है ना। विश्वास से आप आए हैं, प्रभु आपको संभालेगा। हालेलुया। मैं कल बेलापुर गांव में था, इतनी भीड़ थी, मैंने वहाँ कोरोना बहुत घूमती होगी लेकिन आपके पास, मेरे पास नहीं आया। प्रभु के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह भला है। या हम परमेश्वर के उपस्थिति में आके आराधना करते हैं, हमारे जीवन में आशीष प्रभु ढेलता है। 2000 साल पहले परमेश्वर ने इस दुनिया में इंसान बन के आया। आमीन। जब दुनिया में आया तब यीशु मसीह नाम रखा गया। आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पे यीशु मसीह बलिदान हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जो कोई इसे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। आमीन, हालेलुया। अनंत जीवन ये है कि पिता के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। What is eternal life? Eternal life is getting connected to Father in heaven. Amen. अनंत जीवन ये है, परमेश्वर पिता के साथ हम जुड़ जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने में कोई रीति रिवाज नहीं है कि हम वचन की पालन करने वाले लोग हैं। आमीन। इसके पहले बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ करते थे,
बाद में खुश होते थे कि हम परमेश्वर के साथ कुछ हमने करके आए हैं बोले, लेकिन सब ढूंढते ढूंढते पता चला कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। जब से यीशु मसीह मिले हैं तब से लोग यीशु मसीह में खुश हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन आवर सैक्रिफाइसेस बट इन आवर ब्रोकन हार्ट। परमेश्वर हमारी बलिदान पे आशा नहीं रखता है, लेकिन हमारे टूटे हुए दिल से जो आराधना होता है उस पर वो प्रसन्न होता है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह हमसे वचन से बात करता है। आमीन। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना पाते हैं क्योंकि सच्चा परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। जब यीशु मसीह मिलता है उनका रिश्ता बन जाता है यीशु मसीह के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर वन वे ट्रैफिक वाला नहीं है, टू वे ट्रैफिक। वो सदा बोलता है, वचन के द्वारा बोलता है हमसे। जब कभी हम बाइबल लेके पढ़ते हैं वो हमसे बात करता है। आमीन। हम काल इधर आके हमारे मंदिर में हम नारियल नहीं फोड़ते हैं। यीशु मसीह आपके नहीं बोलता है कि भाई आप बलिदान लेकर आओ, नारियल लेकर आओ। बोलता है टूटे हुए दिल से आओ, मेरे वचन पालन करो, मैं आशीष करता हूँ। हालेलुया। कि आज परमेश्वर आपसे हमसे बात करने वाले हैं। आमीन। यदि हम विश्वास से प्रभु के उपस्थिति में आते हैं और कहते हैं पिता मुझसे बात कर, वो बात करेगा। हालेलुया। जहां कहीं विश्वास होता है वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आती है। जहां पे विश्वास नहीं है वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो कोई विश्वास से यीशु मसीह छू लिया वो सारे लोग चंगे हो गए। यीशु मसीह खाली चलता रहा रास्ते में, लोगों ने कहा कि प्रभु हमें जस्ट अनुमति दो, आपके वस्त्र को हम छू ले। जितनों ने यीशु मसीह के वस्त्र को विश्वास से छुआ वो सारे लोग उस उपस्थिति को ग्रहण किए, वो चंगे हो गए। आमीन। जब मसीह के पास आते हैं हम विश्वास से आते हैं। आमीन। बहुत सारी भीड़ हो सकती है, जो विश्वास से आता है जरूर उस उपस्थिति को छू लेता है। आप और हम विश्वास से आए हैं, वो आज हमसे वचन से बात करने वाला है। आमीन। आइए हमारे बाइबल खोलते हैं, रोमी की किताब 14 अध्याय। हम 16 से लेके आखिर तक 25 तक पढ़ने वाले हैं। मैं विनती करता हूं सब लोग आपके बाइबल खोले, कोई भाषा में हो, हम सब पढ़ने वाले आज। आमीन। हमारे बीच में भाई दीपक हमारे लिए हिंदी में पढ़ेंगे, और जब वो पढ़ते हैं हम सब लोग अपनी अपनी भाषा में, मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा जो भी है, इंग्लिश, हम जोर से हर व्यक्ति 16 से लेके 25 तक वचन को पढ़ेंगे। जो नहीं लाए हैं बाइबल, भाई दीपक पढ़ते हैं, वो हम सुनेंगे। हाँ पढ़िए, जोर से पढ़िए। या रेज द वॉल्यूम। हेलो। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सभी का पिता है। आमीन। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। आमीन। उसे निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसने पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया।
वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्म में ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमेन आमेन। आमेन। सब लोग ने पढ़ा नहीं, खाली दीपक ने पढ़ा। हालेलुया, कोई बात नहीं। आमेन, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहें प्रभु हमसे बात करिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, बड़ी आपने अनुग्रह दिया है प्रभु इन दिनों में आपकी प्रभु मंदिर में आके आपकी आराधना करने की, वचन सुनने की हमें अनुग्रह दिया है। हम विनती करते हैं जीवित परमेश्वर आप हमसे आज बात करिए, आपके वचन हमारे जीवन में छुटकारा और आशीष लेकर आए प्रभु, चंगाई लेकर आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन, हालेलुया, आमेन। जैसे पास्टर ने कहा कि पिछले महीने के पहले संडे में आए थे इधर, लेकिन बहुत दिन के बाद, लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोग से मिल नहीं पाए थे हम, खाली कुछ लोगों से हम कहीं मिले, कुछ नए नए लोग हमें दिखते हैं। आप सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम मधु बाबू है, जैसे पास्टर ने कहा, मेरी पत्नी शर्ली, हम इधर ही सेक्टर 15 में रहते हैं और काफ़ी साल से हम मिलकर आराधना करते हैं पास्टर संदेश के साथ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम अलग अलग क्षेत्र में सेवकाई के लिए जाते हैं, इसलिए हर संडे आपको इधर नहीं मिल पाते हम, नहीं कहीं नहीं जाए तो इधर आ जाते हैं। हालेलुया, बेस्ट चर्च, आमेन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन का शीर्षक है स्ट्रॉन्ग इन फेथ गिविंग ग्लोरी टू गॉड। स्ट्रॉन्ग इन फेथ गिविंग ग्लोरी टू गॉड, हम हिंदी में कहते हैं विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करना। आमेन। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करना। आमेन। प्रभु चाहता है कि हम सब विश्वास में दृढ़ हो और परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग बने रहे। आमेन। तो हम देखते हैं कि जो 16 वचन कहता है कि उस वचन में ऐसे लिखा है कि हम देखते हैं इसी प्रकार प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। आमेन। जो प्रतिज्ञा जो होता है वो विश्वास पे आधारित होता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, वो विश्वास पे आधारित होता है। आमेन। हम सब जानते हैं परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया, यूहन्ना 3:16, जो कोई उसे विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। वो एक प्रतिज्ञा है। जो कोई उस वचन पे विश्वास करता है उस आशीष को अनुभव करता है, ग्रहण करता है। आमेन। क्रिस्ती जीवन में विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे हम तो विश्वास करते हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, उसीलिए चर्च में आते हैं, हम आराधना करते हैं। नहीं, वो हमने विश्वास में हमारी जिंदगी शुरू किया है। विश्वास, कितने भी आप महान व्यक्ति हो, अंत तक विश्वास के बारे में सीखते रहोगे। आमेन। विश्वास सीखने वाली बात होती है। आमेन। हम सबको विश्वास में बढ़ना है। वी ग्रो फ्रॉम फेथ टू फेथ। आमेन। विश्वास से लेकर और विश्वास में हम बढ़ते हैं, वचन में लिखा है। आमेन। तो हम क्रिस्ती जीवन विश्वास का जीवन है। आमेन। हम यीशु मसीह का फोटो देख के आराधना नहीं करते हैं। आमेन। वो फोटो में नहीं है, हमारा दिल में है। हमें अनुभव किया है, जब हमने हमारे पापों के लिए पश्चाताप किया, प्रभु ने हमें क्षमा किया, ना केवल क्षमा किया, वो हमारे अंदर रहने आ गया। आमेन। हम उस जीवित मंदिर बन गए हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर आता है, रहता है। आमेन। हमारी आराधना करने का ढंग अलग है। आमेन। आत्मा में सच्चाई के अनुसार आराधना करने वाले हम। आमेन। दिखावा के लिए हम आराधना नहीं करते हैं, खाली अपने मन को प्रसन्न करने के लिए आराधना नहीं करते। हम आत्मा में वचन, सच्चाई क्या है, वचन के अनुसार आराधना करने वाले हैं। वचन कैसा बोलते हैं आराधना करना? भाई किसी के विरुद्ध में तुम्हारा कुछ है, पहले जाके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर मेरे पास आओ। यहाँ वचन कहता है तुम आराधना में कुछ आप ऑफरिंग लेके आए हैं, बलिदान लेकर आए हैं। यदि आपको याद आता है किसी के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, प्रभु कहता है पहले जाके तुम्हारा रिश्ता ठीक करो, उसके बाद आके मुझे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आमेन। कि परमेश्वर हमारे रिश्ते सही हो,
ये चाहता है, आमेन। ना केवल हम उनके साथ रिश्ता अच्छा रखे, हम दूसरों के साथ भी रिश्ता अच्छा रखे, आमेन। सच्चाई के अनुसार आराधना करना है, वो ये होता है हम वचन के अनुसार आराधना करने वाले हैं, आमेन, हालेलुया। जैसा पास्टर संदेश बहुत बार कहता है, हमारा प्रभु वेगड़ा है, आमेन। मुझे मराठी नहीं आता है, इतना आता है, ही इज डिफरेंट, आमेन, हालेलुया, अलग है, आमेन। वो आत्मा में आराधना करो बोलता है कि हम आत्मा में आराधना करने वाले हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम 16 वचन में देखा, प्रतिज्ञा जो है विश्वास से हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की जो भी प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, कभी सब्जेक्ट बोरिंग होता है, आप सब ध्यान से सुनाएं। बच्चे चुप रहे। ओ चिल्ड्रन, हेलो, कीप माइक क्वाइट, कीप क्वाइट, ओके, सिट डाउन, आमेन। ध्यान से सुनिए आज, आमेन। परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, हालेलुया। 16 और 17 पढ़े हम, जिसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत ही सी जातियों के पिता ठहरा गया है। तो विश्वास से हम अब्राहम के संतान हैं, हमने पढ़ा है। अब्राहम के संतान जो इजरायली लोग, वो केवल नहीं है, विश्वास में जो भी विश्वास करते, हम भी अब्राहम के संतान बने। परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, तू मुझे विश्वास कर, जो मैं बताऊंगा उस राष्ट्र पे तू चल, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे बड़ा जनांग बनाऊंगा, मैं बड़ी जातियों का पिता बनाऊंगा। आई विल मेक यू फादर ऑफ मेनी नेशंस, आमेन। जो तू आशीषित रहेगा, जो कोई तुझे कोसेगा मैं उससे कोसूंगा, तो कोई तुझे आशीष करेगा तो आशीष करेगा, उसमें आशीष दूंगा, और पृथ्वी के सारे लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। आप घर जाएंगे कि उत्पत्ति 12 अध्याय 1, 2, 3 आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आप ये सारी आशीषों को हम देखते हैं। यू बिलीव एंड गो टू अ प्लेस दैट आई विल शो यू, मैन। विश्वास कर कर जहाँ पे हो वो जगह छोड़ के उस जगह पे जाओ, मैं तुझे बताऊंगा। ये बड़ी चुनौती थी, सब लोगों को छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के एक नया जगह जाना है जहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता हो, अब्राहम। लेकिन जब परमेश्वर की वाणी आई, उसने विश्वास किया, नहीं, मैं सब रिश्तेदारों को छोड़ के परमेश्वर जो बोलेगा वो उस जगह में मैं जाऊंगा, आमेन। दैट इज अ वॉक ऑफ फेथ, हालेलुया। उसने विश्वास किया, उसे धार्मिकता ठहरा गया, मैन। अब्राहम बिलीव्ड गॉड, इट वाज इम्प्यूटेड अनटू हिम फॉर राइचियसनेस। उसने विश्वास किया, उसे उसके लिए धार्मिकता ठहरा गया। आप और हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। बाइबल में लिखा है, वी आर मेड राइचियस, हम धर्मी बने यीशु मसीह के द्वारा। अब्राहम ने विश्वास किया, वो धर्मी बना। अब्राहम की परिस्थिति ऐसी थी, तो उसको बच्चे नहीं थे, 75 साल का था। प्रभु बुलाता है कि बहुत सा जातियों का पिता बनाऊंगा, वो विश्वास से चला जाता है, आमेन। उसने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, आमेन, हालेलुया। हमारे आत्मा को हमें ट्रेन करना है परमेश्वर वचन पे विश्वास करने का, हालेलुया। हम बहुत सारे बातों पे विश्वास करते हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है 45% यहाँ पे कोरोना बढ़ गया, नहीं मुंबई में। सब लोग विश्वास करते हैं, हाँ लिखा है तो विश्वास करते हैं। प्रिंट में लिखा है, हमने देखा, हमने कोई देखा नहीं, वो सच निकला, झूठ निकला, टेस्ट सही है, लेकिन सब विश्वास करते हैं। लेकिन हमारी वो दिमाग से विश्वास करते हैं। हमें इतना ट्रेनिंग देना है, जो भी वचन परमेश्वर लिखा है वो उस वचन पे हम विश्वास करने का हमें ट्रेनिंग देना है। अब्राहम ने विश्वास किया, हालेलुया। आइए आगे पढ़ते हैं, कैसे विश्वास किया अब्राहम ने। 17 हमने पढ़े, आगे 18 पढ़ते हैं। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया। अब्राहम निराश था,
कैसे बोल सकते हैं, वो बहुत पैसे वाला था। मैन बहुत सारे भेड़ बकरी थी, मैन लोग बोलते हैं कैमल्स है ना, ऊंट भी था और भेड़ बकरियां बहुत सारे थी, बहुत पैसा वाला था। लेकिन उसको निराशा कहां से आई? हर इंसान को हर उम्र में निराशा के परिस्थिति गुजरना पड़ता है। मैं आप भले स्कूल में हो या आप नौकरी करते हो, नया शादी की हो, शादी करके 25 साल हो गया है, रिटायर हो गए, लेकिन हर इंसान को निराशा की परिस्थिति आती है। लेकिन निराशा की परिस्थिति में हम क्या करते हैं वो हमारे विश्वास को दर्शाता है। मैन अब्राहम ने, बाइबल में लिखा है, निराशा में भी उसने आशा रखा। हालेलुया। तो इस विश्वास के पिता से, जीवन से हम ये सीखते हैं, निराशा में हम निराश नहीं होना है, हमें आशा रखना है। In our hopelessness, we need not lose hope. We need to have hope in our God. Amen. Hallelujah. So हम देखते हैं कि निराशा में भी उसने आशा रख कर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार, आशा रखकर विश्वास किया इसीलिए कि उस वचन के अनुसार। हमारा विश्वास वचन पे है। मैन अब्राहम ने किस बात पे आशा रखा? उस वचन पे आशा रखा। मैन लोग बोलते हैं भाई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना आपको। हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, एक टॉपिक होता है मोटिवेशनल क्लास, वहाँ पे सिखाते हैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है ना। और कोई कंपनी में काम करते हैं, वो लोग कभी कभी साल में 2 साल में एक बार ट्रेनिंग देते हैं कि हर सब जो काम करने वाले तो उत्तेजित होना चाहिए। भाई बोलते हैं आपको सिखाते हैं आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। लेकिन कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा आदमी? किसी का कोई सहारा नहीं है। मैन पॉजिटिव बोलेगा, आई एम पॉजिटिव, आई एम बोल्ड, आई एम पॉजिटिव, पूरा दिन बोलेगा, दूसरे दिन ही गिर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई चारा नहीं है। मैन देयर इज नो फाउंडेशन। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए कोई फाउंडेशन नहीं होने के कारण वो लंबा नहीं चल सकता है। मैन साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे, आप बोलेंगे मैं बहुत निराश हूँ, डिप्रेशन हूँ, बोलेगा डिप्रेशन एक स्टेटस है, वो ऐसा दिमाग की परिस्थिति है, आपको 2 गोली दूंगा, आप अपने आप को पॉजिटिव कन्फेस करो, वो बोलते हैं। लेकिन वो गाड़ी थोड़ा 1-2 दिन चलता है, बाद में फिर वही परिस्थिति में आके गिर जाता है। लेकिन जब विश्वासी वचन के पास आता है, जो यीशु मसीह वचन कहलाता है, उस वचन पे जब विश्वास करते हैं डगमाएंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। हम इस बात को ध्यान से समझें। निराशा में भी अब्राहम ने आशा रखा उस वचन के अनुसार। आमीन। हम सब कभी ना कभी निराशा के परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन हमारे पास एक वचन होना चाहिए। उस वचन पे हम विश्वास रख कर कहें, मैं इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में, मेरी परिस्थिति में मैं आशा रखता हूं। हालेलुया, आमीन। जब प्रभु देखकर कहेगा नहीं मेरे वचन पे आशा रखता है, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, आमीन, इसके लिए वो चमत्कार करता हूं, इसके लिए इसके ऊपर मैं आशीष भेजता हूं, क्योंकि वचन पे विश्वास करता है मेरा बेटा, मेरा बेटी। हालेलुया। तो अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं उसने आशा रखा, उस वचन के अनुसार आशा रखा। आमीन। हम सब सोचते हैं मेरे पास वो हो जाए, ये बंगला मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए। नहीं, कुछ नहीं होता है, वो सब चीज़ नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा की बातों पे हम विश्वास करना है। आमीन। किस बातों पे करना है? आत्मा की बातों में हम विश्वास करना है। बाकी सारी बातों में प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया। वचन के अनुसार हमें विश्वास करना सीखना है। हालेलुया। क्या हम एक ही दिन में सीखते हैं? नहीं, इट इज़ अ प्रोसेस। हम सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे विश्वास में। हम 10 साल पहले के विश्वास करते हैं, आज अच्छा विश्वास करते हैं। जैसे आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, आपका विश्वास का स्तर बढ़ता है और प्रभु में ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। आप विश्वास करना छोड़ दिया, फिर आप कुछ परमेश्वर का आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आमीन। कौन सा वचन पे विश्वास किया अब्राहम ने? 18 वचन देखिए। इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश
ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। प्रभु ने कहा तो बहुत सी जातियों का पिता होगा। उस वचन पे विश्वास की। आमीन। यूहन्ना 14:1-2 पढ़ते हैं, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, बिलीव इन गॉड, इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस, आई विल गो टू प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू। प्रभु कहता है कि तुम्हारा हृदय डगमाए नहीं। आमीन। मेरे पिता के भवन में बहुत सारे घर हैं, मैं जाके आपके लिए एक भवन बनाऊंगा, फिर आके मैं आपको ले जाऊंगा। आमीन। यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग में भवन बना रहा है। उसने कहा आके मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगा। वो हमारा विश्वास, उस वचन पे विश्वास रखते हैं, हम आशा के साथ रह सकते हैं। मेरे लिए प्रभु जगह बनाएगा, मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ वो रहता है। आमीन। इस छोटे जीवन में हम कहीं भी रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद कहाँ रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम कभी छोटे घर में थे, बाड़े के घर में थे, खुद के घर में, वो प्रभु का धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। लेकिन विश्वास की बात यह है कि यीशु मसीह हमें वहाँ ले जाएगा जो उसने हमारे लिए जगह बनाया। हमें ये विश्वास। तो कुछ वचन हम देखते हैं कि उस वचन के अनुसार विश्वास करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 19, वह जो 100 वर्ष का था, अपनी मरी हुई सी शरीर और सारा को गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। जो हमारे आंखें के सामने दिखता है वो देखकर भी निराश नहीं हुआ। मरी हुई परिस्थिति को देखकर उसमें निराश नहीं हुआ। हमें जो भी देखते हैं हम तुरंत रिएक्ट होते हैं, अरे कितना जल्दी हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन अब्राहम ने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया, उसके दिमाग में, हृदय में हर बार परमेश्वर का वचन था, तो बड़ी जाति का पिता बनेगा। आमीन। लोग बोले अभी तेरा 100 साल हो गया, अभी तो एक बच्चा नहीं होगा, हैं 90 हो गया, 92 हो गया, 90 हो गया। उसने डगमगाए नहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन उसके पास था, बहुत सी जातियों का तो पिता बनेगा। आमीन। मरी हुई परिस्थिति को देखकर निराश नहीं होना है। मैं जब कॉलेज में पढ़ते थे कि लोगों ने बोला आजकल नौकरियां, मार्केट में नौकरियां नहीं है, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा। क्या परिस्थिति, मरी हुई जैसी परिस्थिति, कोई नौकरी नहीं देगा। लेकिन हम यीशु मसीह में आए थे, हमने बोला भले सबको मिले नहीं मिले, मुझे तो मिलेगा, प्रभु देगा। हालेलुया। और शादी के टाइम आया, 2-3 लड़की को देखा, कोई पसंद नहीं आया, विश्वास ही नहीं थे। मेरी भाभी ने बोला मधु बाबू तेरे को इस तरह को कोई मिलेगी नहीं। मैंने बोला ऐसा कैसा हो गया, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु अच्छा बीवी देगा। मैं अलग अलग एज पे अलग अलग चैलेंजेस से हम जाते हैं। मैंने विश्वास है मेरी भाभी से कहा, भाभी तू देखेगी प्रभु मुझे अच्छा बीवी को देगा। मैं क्योंकि मैं विश्वासी था। हालेलुया। कि प्रभु ने वो काम भी किया। आमीन। ऐसे फिर लोग बोले कि हम गुजरात में काफ़ी साल थे, बहुत सारी चुनौतियां हमने सामना की। हर बार हमारे पास वचन था, वचन के अनुसार ये आशीष हमारे जीवन में मिलने वाला है। हमने प्रार्थना किया है, प्रभु हमें विश्वास के अनुसार आशीष देगा। हालेलुया। मरी हुई परिस्थिति। आमीन। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, लोग कंपनी स्ट्राइक में चले गए। लोग बोले ये कंपनी अभी चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी, बोले बहुत लॉस में चले गया। उसी समय प्रभु ने एक दास के साथ कहा था, तू भाई इस शहर में रहना, मैं तेरी महिमा के लिए तुझे इस्तेमाल करूँगा। मैं बड़ौदा में था, तो काफ़ी मेरे सारे कलीग्स छोड़ के चले गए। मैं वहाँ पे जवानों के साथ सेवकाई कर रहा था। लोगों ने बोले आप छोड़ के नहीं जाएंगे। मुझे एक जॉब मिल गई थी हैदराबाद में वो टाइम पे, फिर भी मैं नहीं गया क्योंकि प्रभु ने बोला था मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। कंपनी मरी हुई थी, 8 महीने कभी बंद था, 8 महीने के बाद प्रभु ने कंपनी चालू करा दी। हमें मरी हुई परिस्थिति आपके जीवन में कोई भी हो, यदि हम विश्वास करते हैं उस परिस्थिति को प्रभु बदल कर जीवित कर देगा। अब्राहम ने विश्वास किया। आमीन। उस वचन के अनुसार प्रभु भी हमारे जीवन में आशीष देता है। हालेलुया। तो हम विश्वास करना है कि परिस्थिति को नहीं देखना है, वचन को देखना है। सब लोग बोले परिस्थिति नहीं देखो, वचन की ओर देखो।
हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। आइए आगे बढ़ते हैं। आज मैसेज के टाइटल के वचन पे आते हैं, 20 के वचन। और ना अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। मैन, संदेह किसको दर्शाता है? अविश्वास को दर्शाता है। कल ही मैं पढ़ रहा था, यीशु मसीह एक बार पानी पे चलते आते हैं रात के समय, और चेले देख के घबराता है, क्योंकि बोलते हैं भूत आया, कोई वाइट कपड़ा पहन के। ना रात को कोई देखते लोग घबरा जाते हैं। हाँ, जब हम छोटे थे सिखाते थे रात को दुष्ट आत्मा वाइट साड़ी पहन के आएगा, हवा आएगा, पिक्चर में हम देखते सा। तो हमको रात को 12 बजे जब छोटे थे बाहर जाने में घबराते थे, कहाँ उधर वाइट साड़ी वाला भूत आएगा। जब इसको पतरस और सबको कोई नहीं सिखाया होगा, रात को यीशु मसीह पानी पे आता है, बोले भूत आया, भूत आया। यीशु मसीह बोलता मैं हूँ, अब सब ठीक हो गया। यीशु मसीह ने बोला मैं आ रहा हूँ। यीशु मसीह पानी पे चलते आ रहा है, एकदम सब चौंक गए। अद्भुत देखा था उन्होंने, चमत्कार देखा था, लेकिन पानी पे चलता नहीं देखा था, तो एकदम साइलेंट हो गया। कभी कभी कुछ सड़न हो जाता ना, इंसान साइलेंट हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। जब उसी समय पतरस कहता, प्रभु यदि आप हो, मुझे आज्ञा दो कि मैं पानी पे चलूं। पतरस को परमेश्वर की वाणी का पावर पता था। कैसे पता था? परमेश्वर यीशु मसीह जब शुरुआत में उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, यीशु मसीह पतरस से मिले, वो झाल धो रहा था, रात भर मेहनत किया, एक भी मछली नहीं था, खाली हाथ था। यीशु मसीह बोला कि गो इनटू द डीप, आप समुद्र के अंदर गहराई पे जाओ, जाल डालो। उसने बोला यार रात भर काम किया, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी चलो आपके वचन के अनुसार मैं जाता हूँ। लॉजिकली स्पीकिंग, मैंने दिमाग से बात करे, मछली दिन में मिलना मुश्किल है, वो ऊपर नहीं आती है। अभी यीशु मसीह बोलते हैं तो हमको जाना पड़े। वो जब जाता है जाल डालने से पूरा जाल भर जाता है कि एकदम चौंक जाता है, एकदम हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसा हो गया। तब से उसे एक पता था, यीशु मसीह खुद बोलेगा, उसमें पावर है। आमीन। तो अभी उसको याद आता है, यीशु मसीह बोलेगा तो मैं पानी पे चलूंगा। वो बोलता है यीशु मसीह को, यीशु मसीह यदि आप कहोगे तो मैं पानी पे आपके पास आता हूं। मैन, इफ यू से आई विल कम, यदि आप कहोगे मैं आऊंगा। यीशु मसीह बोलता है कि कम, बस यीशु मसीह कम बोला, उसने पानी नहीं देखा, वर्ड कम देखा। मैन, आजा, उस वचन पे विश्वास करते चलते गया। हालेलुया, आमीन। वचन में इतना सामर्थ्य वो सीख गया था। जब लेकिन इतना विश्वास से वो जाता है, सडनली बड़ी बहुत पानी जो हवा देख के वो घबरा जाता है। जैसे घबराता है, जब तक उसकी आंखें यीशु मसीह के ऊपर था और सही चल रहा था, गाड़ी में पानी पे चल रहा था, सडनली बड़ी तूफान को देखा, उधर मुड़ा, घबरा गया, फिर वो डूबने लगा। आमीन। जब तब हम यीशु मसीह को देखते चलते हैं, बराबर सब ठीक रहता है। जब घबरा जाते हैं फिर हम डूबना शुरू करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हम नाश नहीं होने देता। उस परिस्थिति में भी हम पुकारेंगे, वो जरूर मदद की हाथ हमारी ओर बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु मुझे सहायता कर। प्रभु से उठाता है। उस पतरस को कहता है प्रभु, वो ही ऑफ लिटिल फेथ, ये छोटा विश्वास का व्यक्ति बोलता है। मैं बोला इतना बड़ा विश्वास था, वो तो पानी पे चला इसके पहले। मैं ऐसे व्यक्ति को क्या नेगेटिव मार्क मिला? तुम्हारा विश्वास कम हो गया। मैं यदि आप पिछले साल बहुत विश्वास से चले होंगे, यदि इस साल आप कुछ चीजों को देखकर घबरा गए, प्रभु जरूर बचाएगा, कहेगा यार तेरा विश्वास कहां गया। मैं हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास वचन पे अटल होना जरूरी है। हालेलुया। और फेथ मस्ट बी स्ट्रांग। आमीन। आगे पढ़ते हैं, इधर कहते हैं उसने और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। उसने संदेह नहीं किया, विश्वास में
दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमेन। आज का शीर्षक है विश्वास में दृढ़ होना है। आप और हमें विश्वास में दृढ़ होना है और परमेश्वर की महिमा करना है। हम महिमा कैसे कर सकते हैं? आमेन। रीड Psalms 50 लास्ट वर्ड्स। Whosoever offereth praise glorifieth him. हाँ हाँ, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आमेन। कौन परमेश्वर की महिमा करता है? जो धन्यवाद की बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। आमेन। आप और हम जब कभी परमेश्वर को महिमा धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, वो क्या गिना जाता है? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आमेन। सो अब्राहम ने क्या किया? उसने लगातार धन्यवाद की बलि चढ़ाया, उसने पिता की महिमा की। धन्यवाद के बलि कैसे? उत्तर आने के पहले कहा, प्रभु आपने मुझे बड़ी जातियों का पिता बनाया, धन्यवाद। आमेन। एक भी बच्चा नहीं है बोलता है मैं बड़ी जाति के जनांग पिता बन गया, लेकिन वो विश्वास है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। जब परमेश्वर के प्रतिज्ञा लेकर हम विश्वास से प्रभु को धन्यवाद करते हैं, वो प्रभु को महिमा देते हैं। आमेन। उत्तर आने के पहले धन्यवाद करना विश्वास को दर्शाता है। उत्तर आने के पहले हर कोई धन्यवाद कर सकता है। आमेन। कोई चमत्कार हो गया, आमेन, कोई बड़ी चमत्कार हो गई, कोई बड़ी आपके लिए आशीष मिल गया, आप आके गवाही दिया, प्रभु को धन्यवाद किया, ठीक है। लेकिन उत्तर आने के पहले आप धन्यवाद करोगे, उत्तर जरूर आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। आमेन। उसी को विश्वास कहते हैं। हमें प्रभु में आए हैं बहुत साल हो गए, हमने बहुत कुछ सीखा। अभी इतने साल के बाद मुझे लगता है कोई नया नया सीखता ही रहता हूँ। प्रभु कहता है और सीखना पड़ेगा विश्वास की बात। हमें हम सब विश्वास के स्टूडेंट्स हैं। हालेलुया। हम रोज प्रभु को धन्यवाद करना है। हम कैसे प्रभु को में विश्वास करते हैं? What do we believe? मैं निराशा में भी उसने आशा रखा प्रतिज्ञा के अनुसार। आमेन। हमारे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति के लिए हमारे पास एक वचन होना चाहिए। कोई परिस्थिति गुजरे, हमारे पास एक वचन होना चाहिए। वो वचन लेकर प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग, लेट द पुअर से आई एम रिच। एक प्रॉमिस है। आप कमजोर हैं, आप कहे मैं बलवान हूं। आप गरीब है, मैं धनवान हूं। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं भाई, वचन बोला है, बोलो, आपका कुछ नहीं जाता है। मैन प्रभु ने बोला तुम बोलना शुरू करो। हमें नहीं मैं शर्माता हूं, अरे मत शर्माओ, प्रभु का वचन है। आप विश्वास के व्यक्ति है, देखने के पहले बोलने वाले आप। हालेलुया। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैं एक बार एक जगह में गया था कि एक छोटी बच्ची को लेकर आए कि पास्टर प्रार्थना करो कि कमज़ोर है, ग्रोथ नहीं है बोले। तो हमने 112 सूत्र संहिता खोलने के लिए कहा कि वहाँ पे जो कोई प्रभु से डरते वो आशीषित है, उसके संतान मैन बलवान होगा और आशीषित रहेगा। तो मैंने बोला देखो प्रभु आपके संतान के बारे में लिखा है, तुम विश्वास करते हो? हाँ विश्वास करते। अब लोग रोज बोलो मेरा संतान कमज़ोर है, छोटा है, एकदम ग्रोथ नहीं है। मैन आप बोलना है प्रभु ने 112 लिखा है, मेरा संतान बलवान होगा, आशीषित होगा। विश्वास सी आंखें से देखेंगे तब कुछ होगा, ऐसे रोज रोएंगे कुछ नहीं होने वाला है। आमेन। रोज बच्चे को देखकर माता पिता रोएंगे, ऐसा क्यों परिस्थिति है? कुछ परिस्थिति बदलने वाला नहीं है। जब रोज माता पिता कहेंगे मेरा संतान आशीषित है, बलवान है, पराक्रमी रहेगा, कुछ उसके जीवन में होगा।
आमेन, हालेलुया। सो हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एक वचन लेकर हम प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करना है। आमेन। 3 साल के बाद वो लड़का का ग्रोथ शुरू हो गया, अभी वो अच्छा हेल्दी है। आमेन। क्यों? परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हम सबसे बात कर रहा है, आपकी निराशा की परिस्थिति में आशा की वचन लेकर धन्यवाद करना शुरू कर। मैं उस बात को तुम्हारे जीवन में मैं पूरा करता हूं। आप बोलोगे मैं बहुत दिन से कर रहा हूं। आमेन। उसने विश्वास से धन्यवाद किया। अब्राहम ने कैसा किया? विश्वास से धन्यवाद किया। हम धन्यवाद कभी कभी अविश्वास से करते हैं, जब होगा देखा जाएगा, कौन जाने कब होगा। आमेन। हम तो इतने साल से इसी में हैं, वो विश्वास नहीं है। आमेन। हम विश्वास से खड़ा होना है, वचन लेकर बोलना है। प्रभु ने वचन में लिखा है, मैं विश्वास करता हूं, आमेन, इस वचन के अनुसार मैं बढ़ूंगा। और एक उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले मैं दूसरे शहर में गया था और एक सिटी बस में था, एक हाथ में बहुत वजन के सामान था, मैं पकड़ा था। सडनली ब्रेक डाला ड्राइवर ने, बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक था, तो मैं आगे किस गया, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया, राइट हैंड शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तो वो क्या हो गया, उसके बाद दर्द था। मैं बोला थोड़ा ठीक हो जाएगा, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर बाद में, और हाथ इतना ही ऊपर जाता, जिससे ऊपर नहीं जाता था, दर्द था। और बोले ऐसा कैसे चलेगा कि मैंने, और डॉक्टर के पास गए, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एक बड़ा इधर सीवुड में है, बोला कि 1 हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट। 1 हफ्ते के पहले अपॉइंटमेंट है ही नहीं। मैंने बोला ठीक है, 1 हफ्ते के बाद दुआ हमारी ज़रूरत है। फिर प्रभु चंगा कर, विश्वास करते थे, दुआ करा, लेकिन वो दर्द था। डॉक्टर ने देखा इसके लिए कोई दवा नहीं, बोले जब बोलते हैं डॉक्टर दवा नहीं है, दुआ ही बचता है आपके लिए। आमेन। हालेलुया। विश्वास की कसरत आती जिंदगी में तो। आमेन। उसने बोला कुछ फिजियोथेरेपी करो, कि आपका हाथ ऐसे दीवार पे रख के ऐसा, बोले थोड़ा ऐसा ऐसा ऊपर करो, और धीरे धीरे करो। बोले तुम्हारा उम्र तो 50 के ऊपर है, थोड़ा मुश्किल है। बोले तुम्हारा उम्र तुम्हारा सहायता नहीं करता है। बोले अरे 50 के तो क्या है कि हाथ सीधा नहीं हो सकता है, लेकिन बोला प्रभु तू कुछ करेगा। आमेन, हालेलुया। और चर्च में आते हैं आराधना करने के लिए, सब लोग, अरे कहाँ गया रोनी भैया, सब लोग जोर से चिल्लाओ, हाथ उठा के धन्यवाद करो बोलते हैं, तो एक ही हाथ ऊपर जाता, एक आधा जाता था, एक ऐसा ही जाता था। मैंने प्रभु मैं विश्वास से आपको धन्यवाद करूँ, आई विल प्रेज यू, मैं आपको दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद करूँगा। लॉर्ड, दर्द होता था फिर भी थोड़ा किस्ता था दर्द में, लॉर्ड थैंक यू थैंक यू। मैं ये हाथ इतना ही आता था, पूरा ऊपर नहीं जाता था। कुछ हफ्ते बीत गए, कुछ महीने बीत गए, लेकिन वो पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन धन्यवाद बंद नहीं हुआ। मैं अब्राहम से हम कुछ सीखते हैं, वो धन्यवाद करता रहा। वो तो 25 साल किया, हमें 25 महीने तो नहीं किया था हमें हमने बोला धन्यवाद करेंगे, लेकिन धन्यवाद करता रहा, पता नहीं कब ठीक हो गया था, मेरा हाथ पूरा सर ऊपर चला गया। मैं यही हाथ, डॉक्टर ने बोला उम्मीद कम है एज के कारण चांसेस कम है, लेकिन हमारे पिता के लिए सब कुछ पॉसिबल है। मैं गवाही एक एग्जाम के रूप में आपको दिया कि आपको भी विश्वास करना है, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, कि एक वचन लेकर विश्वास करना है। आमीन। कि हम विश्वास में दृढ़ होना है। आमीन। विश्वास में दृढ़ कैसे हो सकता है? मैन, हाउ कैन वी बी स्ट्रांग? विश्वास कहां मिलता है? कहां से विश्वास आता है? बाइबल में लिखा है विश्वास वचन, और वचन से मैं फेथ कमeth by hearing and hearing by the word of God। मैं वचन सुनने के द्वारा विश्वास आता है। सो लगातार हमें इस वचन को सुनना है, फिर विश्वास बढ़ते जाता है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। आदि और मूल कर्ता यीशु मसीह है। उसके चरणों में घुटने पे आकर धन्यवाद करते रहेंगे, विश्वास थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर टपकता है, क्योंकि उसके पास ही विश्वास है, वो वचन है, उसकी उपस्थिति में विश्वास हमारे अंदर आता है। आमीन। विश्वास में दृढ़ होकर, पहले विश्वास में दृढ़ होना है, जो भी वचन है उसमें दृढ़ होना है, उसके बाद धन्यवाद करना है। आमीन। धन्यवाद उत्तर आने के पहले करना है, वो विश्वास है। अब्राहम ने
बच्चा होने के बाद धन्यवाद किया, उसके पहले किया? उसके पहले किया उसने। आमीन। हम सबको उत्तर आने के पहले उस उत्तर को लेकर धन्यवाद करना है। प्रभु आपने मेरे जीवन में उत्तर दिया है, इस वचन के अनुसार मैं धन्यवाद करूंगा, मैं रोकूंगा नहीं है। कोई भी कुछ भी क्यों ना बोले, मैं तो जरूर विश्वास करूंगा। अड़ोस पड़ोस कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, मैं तो आपके वचन पकड़ कर ही धन्यवाद करूंगा। ऐसा बोलते रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर कोई चाहता नहीं कि कोई भी निराशा में रहे। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव करने के लिए मैं सामर्थ्य रखता हूं, तू विश्वास से मेरे पास आ। भले आप पानी पे चला होगा कल, आज यदि डूबने लगेंगे, प्रभु कहता है कि तेरा विश्वास छोटा है। मैं पतरस में इतना चौंक गया, पतरस इतना विश्वासी था, पानी पे चला। प्रभु से कहता है वो ये लिटिल फेथ, तो छोटा विश्वास वाला, कि आज भी हमें विश्वास, कल विश्वास रखा था वो पूरा नहीं है, आज भी हमें विश्वास रखना है। आज की परिस्थिति में जब तूफान आता है, विश्वास परमेश्वर पर रखना है, नजर परमेश्वर के ऊपर ही होना है, हमें घबराना नहीं है। आमीन। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष करता हूं। काफी बार हम सोचते हैं, बच्चे माँ बाप के पास, माता पिता के पास रोते हैं, मेरे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। हमें प्रभु के पास आ के रोने की जरूरत नहीं है। प्रभु मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। प्रभु आपने वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। यदि रोना है परमेश्वर की उपस्थिति में, इस बात के लिए रोना है, जो दंड हमें मिल रहा था, उस दंड यीशु मसीह क्रूस पर अपने ऊपर लिया। उस बात को याद कर हम आंखों के आंसू बहा सकते हैं, क्योंकि उसने इतना प्रेम दर्शाया। जो दंड मुझे मिलना था, यीशु मसीह खुद लिया, लहू बहाया, उस क्रूस पर लटक कर उसने बहुत तकलीफ उठाई। उस बात को याद करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हम धन्यवाद की आंसू बहा सकते हैं, हम धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे लिए कुछ चाहिए, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वचन के अनुसार धन्यवाद करना है। हालेलुया। कि प्रभु हमारे विश्वास को देखकर हमारे जीवन में आशीषों को डालता है। आमीन। प्रभु हमसे प्यार करता है। आमीन। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चले, लेकिन कुछ लोगों को यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। उनका सराहना किया, तेरे विश्वास ने। मैन अंधे आए, बोले कि अंधे आके यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह तेरे को क्या चाहिए? अरे सब समझने वाली बात है। वो बोल सकता है प्रभु आपको पता है मेरे को क्या चाहिए? नहीं बोला, प्रभु मुझे देखना है। आमीन। यीशु मसीह तेरे विश्वास के अनुसार तू देखेगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम विश्वास से आना है। प्रभु मैं इस बात के लिए आप पे विश्वास करता हूं। प्रभु कहता है तेरे विश्वास तुझे उत्तर लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, हमारे लिए अपने आप को खाली कर दिया, स्वर्ग को छोड़ के दुनिया में इंसान बन के आया। मैं God gave his only son, how much more he will surely bless us, the Bible says। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, वो क्यों ना तुम्हें सारी आशीषों से आशीष क्यों नहीं करेगा? सही बात है। आमीन। पिता हमसे प्यार करता है, हमें अगुवाई जरूर करेगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा उसने कहा है। तो वो देखता है कि हम किस तरह से हम विश्वास में दृढ़ होकर सदैव धन्यवाद करते रहे, महिमा देते रहे, स्तुति करते रहे, जरूर हमारे जीवन में बड़ी अनुग्रह वो देगा। आमीन। आइए खड़े होते प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद करते। थैंक यू होली गोस्ट। प्यारे पिता हम धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। विनती करता हूँ सारे आंखें बंद रहें। प्रभु ने आपसे बात किया है, अपने मुंह खोलकर प्रभु के पास आप कहें, प्रभु मेरी परिस्थिति में मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद।
हमारे बीच में कोई व्यक्ति है जो अभी तक यीशु मसीह को अपनाया नहीं है, आपके लिए बड़ी मौका है। आप यीशु मसीह में विश्वास करें, पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आपको नया जीवन देगा। आपको केवल कहना है, यीशु मसीह मुझे क्षमा करिए, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे दिल में आओ, आपके जीवन को बदल देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तेरे विश्वास के अनुसार प्रभु ने बहुत बार कहा, हम प्रभु से कहे, प्रभु हम विश्वास करते हैं इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में आपके अनुग्रह देखना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। No weapon formed against you will prosper, the Lord says. कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध में सफल नहीं होगा। No plague will come near your dwelling, God says in Psalm 91. कोई भी महामारी तेरे घर के निकट नहीं आएगा, प्रभु कहता है। हमें विश्वास करना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, कोरोना मेरे घर के निकट नहीं आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। My God shall supply all my needs according to riches in glory. मेरी सारी जरूरत यीशु मसीह में पूरा होगा। धन्यवाद करें प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कभी कभी हमारे परिस्थिति हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरे वचन आपको दिया है, वचन के अनुसार मेरे पास आओ। प्रभु सहायता कर। आप अपने मुंह खोल करके हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। यहाँ पे हर व्यक्ति को आपके हाथ में देता हूं प्रभु, उनके जीवन में, उनके परिवार में आप आशीष दीजिए और बड़ी अनुग्रह दीजिए प्रभु। सबकी आत्मा, प्राण, शरीर आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सब आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में। यीशु मसीह ही प्रभु है। हम घोषित करते हैं शैतान के हर काम को यीशु मसीह के नाम से हम नाश कर देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्रभु। पूरा कलीसिया मिलकर हम आते हैं कि विनती करते हैं कि बहन एलिजाबेथ के लिए प्रभु हम मांगते हैं कि प्रभु उन्हें छू लीजिए, प्रभु स्वस्थ करे। आपने खोड़े खाने से वो चंगे हो गई है। हम यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई घोषित करते हैं एलिजाबेथ सिस्टर के ऊपर। जो भी बीमारी हो प्रभु, भले अब उसका नाम बोलने नहीं भी आता हो प्रभु, सारी बीमारी आपने क्रूस पर लिया है प्रभु। आपके खोड़े खाने से बेन चंगी हो चुके हैं। पूरा कलीसिया मिलकर प्रभु आपकी चंगाई हम घोषित करते हैं। उनके शरीर में आपकी ताकत जाने दे प्रभु, उनके हाथ पैरों में, नसों में, हड्डियों में प्रभु, उनके दिमाग में प्रभु सारी बातें ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हम घोषित करते प्रभु उन्हें चंगा करिए, यीशु मसीह के नाम से चंगा करिए। थैंक यू पास संदेश के लिए जो भी जरूरत है, हर जरूरत आप पूरा करिए। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम मेरे शहर को आपके हाथ में लेकर आते हैं प्रभु। मुंबई नहीं, मुंबई महाराष्ट्र स्टेट को लोग कहते हैं कोरोना बड़ा है। यीशु मसीह के नाम से जो अधिकार आपने दिया, उस अधिकार से उस कोरोना की ताकत को, वायरस को यीशु मसीह नाम से हम बांध के नाश करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम नाश करते, उस ताकत को नाश करते हैं। आपने हमें प्रभु सर्पों के ऊपर, बिच्छों के ऊपर रौंदने का अधिकार दिया है। उस अधिकार के अनुसार प्रभु कोरोना को हम रौंदते हैं, नाश करते हैं। हम प्रभु उसको लॉर्ड लेट इट लॉर्ड स्टॉप इन जीसस नेम। प्रभु हमारे शहर को मुक्त कर प्रभु, लोग अपने काम पे जाने के लिए सहायता कर प्रभु। ट्रेन की व्यवस्था सब नॉर्मल हो, बिजनेस नॉर्मल हो, सबके काम नॉर्मल हो प्रभु। हम मांगते हैं आपकी आशीष हमारे शहर पर मांगते हैं प्रभु। लॉर्ड ब्लेस आवर सिटी, ब्लेस आवर स्टेट, ब्लेस आवर नेशन इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी lie, every evil leave in Jesus name. Lord bless all authorities. हमारे सारे अधिकारियों को आशीष कर प्रभु, बुद्धि ज्ञान से आशीष कर और प्रभु न्याय से पालन करें, ऐसी अनुग्रह दें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हम जोरदार ताली बजाएं वचन के लिए। हालेलुया, आमीन। मरकुस उसका 11 और 24 का वचन हमें कहता आहे, तुम्ही प्रार्थना करून जे काही मागाल ते आपल्याला मिळालेच आहे असा विश्वास धरा, म्हणजे ते तुम्हाला मिळेल, आमीन। आणि ज्यासाठी आपण प्रार्थना करत आहोत, जिसके लिए हम प्रार्थना करें, हम आइए हम विजुलाइज करें, उससे देखें। आप कोई भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, हर बार मैं वही कहता हूँ कि आप विजुलाइज करें, विश्वास करें। यदि गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो गाड़ी पे सवार हो जाओ, कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो कार चला रहा हो, घर के लिए प्रार्थना करें तो घर में बैठ के आराम से आप सारे फैमिली एकत्रित खाना खा रहे, विजुलाइज करो और प्रभु कहता है वो तुम्हारी हो जाएगी, आमीन। प्रभु का धन्यवाद वचन के लिए, जो सचमुच विश्वास के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं, आमीन, और उसकी महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर जी के लिए, जो वचन के लिए, जो वचन उन्होंने लाया, और उसी विश्वास में साथ हम बढ़े। आइए हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। हम उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद तेरे वचन के लिए। तेरा वचन अनमोल है प्रभु, तेरा वचन कभी फेल नहीं जाता प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन हमें कहता है, भजन संहिता 119 का 105, आपका वचन हमारे लिए हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आपके वचनों के लिए, क्योंकि आपका वचन सत्य है, वो कभी फेल नहीं जाता। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमें कहता है, जब परमेश्वर तू उस वचनों को भेजता है तो वो पूरा करके ही वापस जाता है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद तेरे हर एक वचनों के लिए, हर एक प्रॉमिस के लिए, हर एक वाचा के लिए जो हमारे लिए प्रभु आपने तो दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, पासबान प्रभु मधु बाबू, प्रभु सिस्टर शल्ली और उनके दोनों बच्चों को, जेम्स एंड जॉन को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इस पूरे परिवार को ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, आपका लव का कवरिंग मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। पूरे प्रभु परमेश्वर हर एक शैतान के अटैक से उन्हें तू बचा प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर उनकी हर एक ज़रूरतों को तू पूरा कर प्रभु, जैसे वो आपके राज्य के लिए, आपके सेवकाई के लिए तैयार हैं प्रभु, उन्हें दे प्रभु, उन्हें तू हर एक जगह तू उन्हें तू इस्तेमाल कर प्रभु, हर एक इस देश के हर एक कोने में उन्हें तू इस्तेमाल कर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं, उनकी हर एक ज़रूरतों को तू पूरा कर और कोई भी बीमारी उनके नज़दीक ना आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हर एक के हृदय के साथ तूने बात किया प्रभु परमेश्वर। प्रभु जो बात अब्राहम को ना मिली लेकिन उसने विश्वास के साथ उसने ग्रहण किया, वही बात जो अब्राहम के जीवन के लिए तूने आशीष का कारण बना, वही बात, वही आशीष प्रभु आज हमारे जीवन के लिए हम क्लेम करते हैं, कन्फेस करते, कबूल करते हैं प्रभु जी। वो बातें हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु। फिर से एक बार सारे इस परिवार को, सारे हर एक परिवारों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आपका लव का कवरिंग मांगते हैं प्रभु। प्रभु होने दे, जैसे हम यहाँ से जाने वाले हैं प्रभु, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे प्रभु जी। हर एक बुरी नज़र से, हर एक शैतान के अटैक से हमें तो बचा प्रभु जी, हर एक उस शैतान की उस चाल से हमें तो बचा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ताकि प्रभु हर एक उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तो तैयार रख और हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु आपका विजय प्रभु हर एक परिवार के लिए हम घोषित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और फिर से एक बार हम कहते हैं कि कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन हमारे नज़दीक ना आए। हालेलुया। क्योंकि आपका लहू हमें हर एक चीज़ों से सुरक्षित रखता है। हालेलुया। प्रभु हमारे सारे बच्चों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं, आपका लहू का कवरिंग मांगते हैं, आपका बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु उन सारे बच्चों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु जैसे स्कूल का एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपका स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान
प्रभु हर एक बच्चों के लिए मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। आज कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई कमज़ोर महसूस कर रहा है, कोई बीमार है, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू उन्हें छू ले प्रभु जी, क्योंकि तू सब कुछ जानता है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, भजन संहिता 103 का 3, प्रभु तू हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, तो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी चंगाई हर एक व्यक्ति के ऊपर आ जाए जो आज कमज़ोर महसूस कर रहा है, जो बीमार है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी चंगाई के लिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपने एलिजाबेथ को चंगाई दिया। धन्यवाद प्रभु आपने उसे, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि उसे प्रभु आपने डिस्चार्ज दे चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। आगे भी तू हमें अगुवाई कर, आगे भी तू हमें चला, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ हमारे साथ में सदा हमारे साथ में बना रहे। सभी लोग कहें आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम एक दूसरे से मिले और कृपया नीचे ज़्यादा ना ठहरे, क्योंकि कुछ शादी के लिए ये हॉल दिया है, तो नीचे वो लोग हैं, तो उन्होंने विनती किया है कि तुरंत हम लोग गेट के बाहर यहाँ पर ठहर सकते हैं, लेकिन नीचे रुकना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बाहर जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।